आज की क्लास शुरू की जाए। आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज सर अब आपकी मेरी कम आ रही है। मेरी आवाज अब सभी तक पहुंच रही है? सर आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। अब आ रही है। मेरी आवाज अब सभी तक पहुंच रही है? यस सर, लेकिन कम आ रही है। यस सर। अब आ रही है? ठीक। यस सर। ठीक। तो पिछले सप्ताह हम लोग क्या पढ़े थे? पट धातु रूप पढ़ रहे थे। पिछले सप्ताह हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बोलिए, भूल गए आप लोग? धातु रूप हम लोग पढ़ रहे थे शायद। कुछ पूछ रहे हैं आप लोगों से? आप लोगों से कुछ पूछ रहे हैं? पिछले सप्ताह हम लोग क्या पढ़ रहे थे? धातु रूप कहे थे, धातु रूप पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक। बोलने में इतना टाइम क्यों लग गया? मुंह में जबान नहीं है क्या आप लोगों के? चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे पठ धातु लट लकार, सॉरी लट लकार। ठीक है, वर्तमान काल में पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ना का रूप क्या होगा? पठ मतलब होता है पढ़ना। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखते रहिए आप लोग। पठती, पठता, आवाज नहीं। पठसी, पठथ, पठथ। नोट करिए इसको जल्दी से। अंकित कुमार तिवारी, म्यूट करो अपना माइक। रिया, अनन्या सिंह, माइक म्यूट करिए आप लोग। अनमोल कुमार, चलिए नोट करिए। अनिकेत, दुकान से अच्छा का मालिक है, जा सकते हैं। हिंदी वाला कपड़ा कीन के कहा था कि जब कीन के आ जाए तब दिया था। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। यह पठ धातु लट लकार का रूप है। पठति पठता पठंति पठसी पठथा पठथ पठामि पठावह पठामह। इसको जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अब हम लिखेंगे लिट लकार। लिखना शुरू करें। हो गया आप सबका? श्वेता यादव, हो गया आप सबका? श्वेता यादव, हो गया?
मिटा दे, चलिए। अब हम लोग लिखेंगे पठ धातु लिट लकार। अब ये लिट लकार का हो जाएगा पठिष्यति। पठिष्यत। पठिष्यन्ति। पठिष्यसि। पठिष्यथा। पठिष्यथा। पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। नोट करिए इसको। हो गया। आर्यन गुप्ता, मिटा दे इसको। श्वेता यादव, हो गया पूरा। मिटा दे। ओके। आज हम लोग पठ धात के सभी धातु रूप पढ़ेंगे, हर काल प्रत्येक काल के। अब लट हो गया, लिट हो गया। अब अगला है लोट लकार। लोट लकार लोट लकार। इसमें क्या है देखिए, पठतु पठताम पठंतु। पठतु पठताम पठंतु। पठ पठतम पठता। पठ पठतम पठत। पठानि पठाव पठाम। पठानि पठाव पठाम। नोट करिए इसको।
कंप्लीट हो गया। आर्यन गुप्ता कंप्लीट हो गया। चलिए मिटा दे इसको। अब हम लोग लिखेंगे पठ धातु लंग लकार। पठ धातु लंग लकार। इसमें क्या है देखिए, ये भूतकाल का है। कैसे होगा? अपठात अपठताम अपठन अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम। अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। नोट करिए इसको जल्दी से। एक और है इसके बाद रूप पठ धातु का। उसके बाद हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कंप्लीट हो गया। श्वेता यादव कंप्लीट हो गया। आर्यन गुप्ता मिटा दें, मिटाएं। चलिए अब पठ धातु का अंतिम रूप है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। नोट करेंगे इसको आप लोग। पठेत पठेताम पठेयु। पठेत पठेताम पठेयु। पठे पठेतम पठे पठेतम
पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। नोट करिए इसको। अनन्या सिंह नोट करिए। जल्दी से इसको नोट करिए आप लोग। सबका हो गया? आशीष सिंह, प्रदीप कुमार वर्मा, सर। हो गया सबका? यस सर, हो गया। चलिए हो मिटा गया दे, सर। मिटा दे हो इसको। गया। यस सर। चलिए अब हम लोग अनुवाद बनाना सीखते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। ठीक है। और एक चीज और, जिन बच्चों के आसपास शोर हो रहा है, जो बच्चे दुकान में हैं, या कहीं अनुभव खरवार, जिन बच्चों के आसपास शोर हो रहा है, कोई बैठा है, वो आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। यस सर। आर्यन गुप्ता अपना माइक म्यूट करो। सर सब लोग चिल्ला रहे हैं। चलो ठीक है, चिल्लाओगे तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा अनुवाद बताने में। सर काव्य सिंह, अनन्या सिंह, मोहब्बत का गम है, भेजा राधा रे मंदिर ये बोल। आर्यन गुप्ता बहुत गाना गा रहे हो भाई, क्या बात है? चलिए अनुवाद हम बोल रहे हैं, आप लोग सीखेंगे उसको। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। किस काल का है यह? वर्तमान काल का है। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। लट लकार का रूप क्या होता है? पठति पठता पठंति, पठसी पठता पठथ, पठामि पठाव पठाम। हमने बताया था आप लोगों को कि जिस वचन जिस पुरुष का कर्ता होगा, उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया भी होनी चाहिए। तो अब देखिए, सह, सह मतलब क्या होता है, इसको देखिए पहले। सह मतलब वह का संस्कृत क्या हो जाएगा? सह। ठीक है। सह किस वचन का है? एक वचन का है। किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सह। सह मतलब वह। पढ़ना,
तो पढ़ने में जो रूप है पठति पठता पठंती, उसमें प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा होगा? पठति होगा। सह पठति, ये हो गया इसका अनुवाद। वह पढ़ता है, सह पठति। अब अगला अनुवाद है, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों पढ़ते हैं, क्या होगा इसका? वे दोनों का संस्कृत क्या होगा? वे दोनों का संस्कृत होगा तौ। तौ। और पठति, पठ धातु का, लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप क्या होगा? इसमें द्विवचन के बारे में बात की गई है, दो, संख्या दो है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की होनी चाहिए, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो क्या होगा? तो पठता। ठीक, अभी हम लोग प्रथम पुरुष का अनुवाद बना रहे हैं, प्रथम पुरुष का, सब बारी बारी से बनाएंगे। ठीक है, वह पढ़ता पढ़ता है, स पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, तव पढ़ता। अब अगला है, वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब का संस्कृत क्या होगा? स तौ ते, याद होगा आप सबको। तो ते पठंती, ये हो गया आपका अनुवाद। ऐसे अनुवाद बनता है, जिस वचन जिस पुरुष का कर्ता होगा, उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया भी होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक वैसा भी नियम यहाँ पे भी होना चाहिए। जिस फॉर्म का कर्ता होगा, उसी फॉर्म की क्रिया होगी। वैसे यहाँ पे होगा, इसमें पुरुष और वचन को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोगों को अनम्यूट करते तो और अच्छे समझ में, लेकिन आप लोग शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को म्यूट करना पड़ रहा है बार बार। चलिए फिर से कोशिश करते हैं, अनम्यूट कर रहे हैं आप लोगों को, शोर ना करिए। किसी को कुछ पूछना है इस अनुवाद के बारे में? नो सर। समझ में आया सबको? यस सर। और किसी को परेशानी इसमें हो रही हो समझने में तो पूछ ले एक बार फिर। नो सर, समझ में आ गया। चलिए, अब अभी हमने पठ धातु प्रथम पुरुष का अनुवाद किया, अब हम लोग पठ धातु मध्यम पुरुष का अनुवाद करेंगे। ठीक है, आप लोग शोर ना करें, समझने का प्रयास करें इसको। यस सर। चलिए देखिए, अब हम लोग मध्यम पुरुष में जाते हैं। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है? त्वम, युवाम, यूयम, यही तीन कर्ता सर्वनाम के होते हैं। अनुभव खरवार आपको मैं रिमूव करने जा रहा हूं उस ग्रुप से। चलिए आगे देखिए, तुम पढ़ते हो, तो तुम की संस्कृत क्या होगी? त्वम। पढ़ते हो वर्तमान काल, मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो,
क्या होगा तुम दोनों का? तो पठति। यूयाम, यूयम, पठथ, पठसि। पठथा होगा। इसके बाद तुम सब पढ़ते हो। युवान सर, तू मिला युवान क्या होगा? तुम सब पढ़ते हो, क्या होगा? तुम, यूयम, त्वम। पठथा, ये हो जाएगा। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, यूयाम पठथ। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ। यही इसका आंसर होगा। हो गया सबका? चलिए अब हम लोग उत्तम पुरुष के अनुवाद करेंगे, ठीक है? इस धातु रूप को आप लोग याद कर लेंगे, आपको ट्रांसलेशन करने में बहुत सहायता करेगा ये। इसके बिना आपका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपको याद करना पड़ेगा ये सब, तभी हो पाएगा। चलिए अब लिख रहा हूँ उत्तम पुरुष का। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अहम बोली सुनुआ तो दो बाटे को पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं। वयम्। आवाम पठावह। और हम सब पढ़ते हैं। वयम् वयम् पठामः। गुड। इसका होगा वयम वयम् पठामः। नोट कर लीजिए इसको। पठाना नोट करिए इसको। हो गया सबका? यस सर। तो कल के लिए होमवर्क आपका है। सर। कल के लिए आप लोग अपना अपना होमवर्क नोट करेंगे, आप लोग सभी लोग। तो बोलिए। ये जो पांचों रूप लिखाए हैं पठ धातु के, पांचों लकार, इन सबको मैं बारी बारी सबसे सुनूंगा। यस सर।